नमस्ते मेरे प्यारे दोस्तों, स्वागत है आपका द मिरेकल ऑफ माइंडफुलनेस की इस ऑडियो बुक में। मैं आपका दोस्त और मार्गदर्शक, और आज हम एक ऐसी अनोखी यात्रा पर निकल रहे हैं जो आपके जीने के तरीके को हमेशा के लिए बदल देगी। ये किताब कोई साधारण किताब नहीं, ये एक जादुई दर्पण है जो आपको अपने भीतर की शांति, अपनी असली ताकत और हर पल की खूबसूरती दिखाएगा। और इस दर्पण को साफ करने की चाबी है सचेतनता, यानी माइंडफुलनेस। क्या आपने कभी रात को बिस्तर पर लेटे हुए सोचा कि मेरा दिन आखिर गया कहां? हम सुबह उठते हैं, काम में डूब जाते हैं, भाग दौड़ करते हैं, लेकिन दिन के अंत में अक्सर एक खालीपन सा लगता है, जैसे हमने कुछ जिया ही नहीं। हमारा मन कहीं और भटकता रहता है, कभी पुरानी यादों में, कभी आने वाली चिंताओं में। लेकिन वो पल जो अभी इसी वक्त हमारे पास है, वो कहीं खो जाता है। सचेतनता का चमत्कार हमें यही सिखाती है, हर सांस को महसूस करना, हर क्षण को गले लगाना और अपने मन को पूरी तरह इस पल में लाना। तो अपने मन के दरवाजे खोलिए, अपने दिल को तैयार कीजिए। अगले कुछ मिनटों में हम सचेतनता की इस गहरी और जादुई कला को न सिर्फ समझेंगे, बल्कि इसे अपनी जिंदगी का हिस्सा बनाएंगे। हम कहानियों, अनुभवों और आसान अभ्यासों के जरिए सीखेंगे कि कैसे हर पल को जीवंत बनाया जा सकता है, कैसे हम शांति, खुशी और अपने असली मकसद को ढूंढ सकते हैं। चलिए इस चमत्कार को एक साथ अनुभव करते हैं। जरा एक पल के लिए रुकिए। अभी इसी वक्त अपने आसपास गौर करें। आप कहाँ हैं? क्या देख रहे हैं? क्या सुन रहे हैं? शायद आपके कमरे में कोई हल्की सी आवाज गूंज रही है, शायद पंखे की या बाहर से आती चिड़ियों की चहचहाहट। शायद आपके कंधों में हल्का सा तनाव है, या शायद आपकी सांसें धीरे धीरे चल रही हैं। अभी इस पल में कुछ भी बदलने की कोशिश न करें, बस इतना करें, इन सबको नोटिस करें, बिना जज किए, बिना कुछ ठीक करने की जल्दी किए। बस देखें, यह है सचेतनता का पहला कदम। पूरे होश के साथ अपने आसपास, अपने शरीर, अपने मन में जो कुछ है उसे महसूस करना। हमारी जिंदगी का ज्यादातर वक्त ऐसा ही गुजरता है ना। हम कहीं और होते हैं। चाय की चुस्की लेते वक्त हम ऑफिस की मीटिंग के बारे में सोच रहे होते हैं। बच्चों के साथ खेलते वक्त हम फोन पर स्क्रॉल कर रहे होते हैं। और रात को सोने से पहले हम बीते दिन की गलतियों या कल की टेंशन में डूबे रहते हैं। लेकिन सचेतनता हमें एक सौम्य झटका देती है। वो कहती है, रुक जाओ, ये पल जो अभी तुम्हारे पास है, यही तुम्हारी जिंदगी है। और इसे जीने का तरीका है पूरे होश के साथ, पूरे दिल से मौजूद रहना। सचेतनता कोई भारी भरकम ध्यान साधना नहीं, ये तो एक सरल लेकिन गहरी आदत है। ये हर उस काम को पूरे ध्यान से करने का तरीका है जो आप कर रहे हैं, चाहे वो खाना खाना हो, सैर करना हो या किसी से दिल से बात करना। जब आप अपने मन को पूरी तरह उसी काम में डुबो देते हैं तो कुछ जादुई होता है। आपका मन शांत होता है, आपका तनाव पिघलने लगता है और आपके भीतर एक गहरी सच्ची खुशी जन्म लेती है। चलिए एक छोटा सा अभ्यास करते हैं। अभी इस पल में अपनी सांसों पर ध्यान दें। अगर आप चाहें तो अपनी आंखें बंद करें। अगर आप गाड़ी चला रहे हैं तो इसे बाद में करें। आप बस अपनी सांसों को महसूस करें, जैसे हवा आपके नाक से अंदर जाती है और फिर धीरे धीरे बाहर निकलती है। इसे तेज या धीमा करने की कोशिश न करें, बस देखें। अगर आपका मन भटके, और वो भटकेगा ही, तो कोई बात नहीं, उसे प्यार से वापस अपनी सांसों पर लाए, सिर्फ 15 सेकंड के लिए। कैसा लगा? शायद आपका मन 2-4 बार इधर उधर गया, शायद आपको कोई पुरानी बात याद आई या कोई काम का ख्याल आया। लेकिन यही तो सचेतनता की शुरुआत है। हर बार जब आप अपने मन को वापस इस पल में लाते हैं, आप उसे और मजबूत और शांत बना रहे होते हैं। और यही है सचेतनता का असली चमत्कार। आपकी सांस वो जादुई धागा है जो आपको हमेशा वर्तमान से जोड़े रखता है। हम दिन में हजारों बार सांस लेते हैं, लेकिन कितनी बार उसे सचमुच महसूस करते हैं? आपकी सांस आपका सबसे वफादार दोस्त है। ये हमेशा आपके साथ है, हर पल। और जब भी आप खोए हुए, तनावग्रस्त या उलझन में हो, तो बस अपनी सांसों की शरण में आ जाइए। 2 गहरी सांसें ले, उन्हें गिने, एक सांस अंदर, एक सांस बाहर, और देखिए आपका मन धीरे धीरे इस पल में लौट आता है। एक बार मैंने एक कहानी सुनी।
एक जवान लड़का अपनी जिंदगी से परेशान था। उसे लगता था कि उसकी जिंदगी में कुछ कमी है। वो एक बूढ़े साधु के पास गया और बोला, मुझे सुकून चाहिए, मुझे खुशी चाहिए, मुझे बताइए मैं क्या करूं। साधु ने मुस्कुराकर एक छोटा सा पत्थर उठाया और बोले, इस पत्थर को गौर से देखो, इसे अपनी हथेली में रखो और इसके वजन को, इसकी ठंडक को महसूस करो। लड़के ने वैसा ही किया। कुछ देर बाद साधु ने कहा, अब अपनी सांसों पर ध्यान दो और फिर मुझे बताओ तुम्हें क्या महसूस हुआ। लड़के ने कोशिश की। पहले तो उसका मन भटका, लेकिन धीरे धीरे उसे एक अजीब सी शांति महसूस हुई। उसने कहा, मुझे कुछ देर के लिए ऐसा लगा जैसे दुनिया रुक सी गई, जैसे सब कुछ ठीक है। साधु ने हंसकर कहा, बेटा यही है सुकून, ये कहीं बाहर नहीं, ये तुम्हारे भीतर है, इसी पल में। ये कहानी हमें सिखाती है कि सचेतनता का मतलब है हर पल को एक अनमोल तोहफे की तरह जीना, और इसके लिए आपको कोई बड़ा बदलाव करने की जरूरत नहीं। बस अपने रोजमर्रा के कामों को होश के साथ करना शुरू करें। जैसे जब आप सुबह ब्रश कर रहे हो तो अपने हाथों की हरकत पर ध्यान दें। ब्रश की बनावट को, टूथपेस्ट की ताजगी को, पानी की ठंडक को महसूस करें। यह छोटा सा अभ्यास आपके मन को होश में लाने की आदत डालेगा। हमारी जिंदगी अक्सर ऑटो पायलट मोड में चलती है। खाते हैं लेकिन उसका स्वाद भूल जाते हैं। हम रास्ते पर चलते हैं लेकिन आसमान की नीली छटा नहीं देखते। हम अपनों से बात करते हैं लेकिन उनके शब्दों को आधा अधूरा सुनते हैं। सचेतनता हमें सिखाती है कि हर काम को एक खास अनुष्ठान की तरह करें। जरा सोचिए, अगर आप अपनी चाय को पूरी तरह जिए, उसकी गर्मी को, उसकी खुशबू को, उसकी हर चुस्की को, तो वो चाय सिर्फ एक ड्रिंक नहीं, एक अनुभव बन जाएगी। जब आप किसी से बात करें तो उनका पूरा ध्यान दें, उनकी आंखों में देखें, उनके शब्दों को दिल से सुने। ये छोटी छोटी आदतें आपकी जिंदगी को रंगों से भर देंगी। चलिए एक और कहानी सुनते हैं। एक मां थी जो अपनी जिंदगी की भागदौड़ से थक चुकी थी। काम, घर, बच्चों की जिम्मेदारियां, वो हर वक्त दौड़ रही थी। एक दिन उसने सचेतनता के बारे में सुना। उसने सोचा, मैं इसे आजमा कर देखती हूं। अपने दिन में एक छोटा सा बदलाव किया। हर बार जब वो अपने बच्चों के साथ होती, वो फोन को दूर रख देती और उनका पूरा ध्यान देती। वो उनकी बातें सुनती, उनकी हंसी को महसूस करती, उनके छोटे छोटे सवालों को गौर से जवाब देती। कुछ ही हफ्तों में उसे एहसास हुआ कि उसका तनाव कम हो रहा था। उसके बच्चे ज्यादा खुश लगने लगे और सबसे बड़ी बात, उसे अपनी जिंदगी में एक नई गहराई नजर आने लगी। ये कहानी हमें बताती है कि सचेतनता सिर्फ हमारे लिए नहीं, ये हमारे रिश्तों को भी जादुई बना सकती है। अगली बार जब आप अपने परिवार या दोस्तों के साथ हो तो एक छोटा सा अभ्यास करें। अपना फोन साइड में रखें, उनकी हर बात को, उनके हर भाव को पूरी तरह महसूस करें। आप देखेंगे आपके रिश्ते पहले से कहीं ज्यादा मजबूत और गहरे हो जाएंगे। सचेतनता का एक और खूबसूरत पहलू है प्रकृति से जुड़ना। क्या आपने कभी गौर किया कि हमारे आसपास कितनी खूबसूरती बिखरी है? पेड़ों की हरी पत्तियां, आसमान में तैरते बादल, बारिश की बूंदों की आवाज, ये सब हमें बुलाता है, लेकिन हम इतने व्यस्त रहते हैं कि रुकते नहीं। सचेतनता हमें सिखाती है कि इन छोटी छोटी चीजों में खुशी ढूंढें। अगली बार जब आप बाहर निकले तो 2 मिनट रुके, एक पेड़ को गौर से देखें, उसकी पत्तियों की बनावट, उसकी शाखाओं की नृत्य, हवा की हल्की सरसराहट, इन सब को महसूस करें। ये छोटा सा पल आपके मन को ताजगी और शांति से भर देगा। जिंदगी में कई बार ऐसा होता है जब हम तनाव के भौर में फंस जाते हैं। कोई काम ठीक नहीं हुआ, कोई रिश्ता उलझ गया, या बस मन उदास है। ऐसे में सचेतनता हमारा सबसे बड़ा सहारा बन सकती है। जब आप तनाव में हो तो एक छोटा सा अभ्यास करें। अपनी आंखें बंद करें और अपनी सांसों को गिने। एक सांस अंदर, एक सांस बाहर, इसे 10 बार दोहराएं। हर सांस के साथ अपने मन को इस पल में लाएं। आप देखेंगे आपका तनाव धीरे धीरे हल्का होने लगेगा। यह अभ्यास इतना सरल है लेकिन इतना ताकतवर कि यह आपको किसी भी तूफान में शांत रख सकता है। सचेतनता हमें हमारे दुखों से भी जोड़ती है। हम अक्सर अपने दुख को दबाने की कोशिश करते हैं। हम सोचते हैं, अगर मैं इसे अनदेखा कर दूं तो ये चला जाएगा।
लेकिन सचेतनता हमें एक नया रास्ता दिखाती है। वो कहती है, अपने दुख को देखो, उसे स्वीकार करो, उसे गले लगाओ। अगली बार जब आप उदास हो तो रुके, अपने मन से कहे, मैं उदास हूं और ये ठीक है। फिर अपनी सांसों पर ध्यान दें। अपने दुख को एक मेहमान की तरह देखें जो आया है लेकिन एक दिन चला जाएगा। यह अभ्यास आपके दुख को हल्का करेगा और आपको एक गहरी शांति देगा। चलिए एक और छोटी कहानी सुनते हैं। एक आदमी था जो अपनी जिंदगी से नाखुश था। उसे लगता था कि वो हमेशा गलतियां करता है। एक दिन वो एक सचेतनता शिविर में गया। वहां उसे सिखाया गया कि हर बार जब वो गलती करे तो खुद को जज करने की बजाय अपनी सांसों पर ध्यान दे। उसने इसे आजमाया। जब भी उसे गुस्सा आता या वो निराश होता, वो रुकता और 5 गहरी सांसें लेता। धीरे धीरे उसे एहसास हुआ कि वो अपनी गलतियों को ज्यादा हल्के ढंग से लेने लगा। वो खुद को माफ करना सीख गया और सबसे बड़ी बात, वो अपनी जिंदगी में पहले से कहीं ज्यादा खुश रहने लगा। ये कहानी हमें सिखाती है कि सचेतनता हमें खुद के साथ दोस्ती करना सिखाती है। हम अक्सर अपने सबसे बड़े आलोचक बन जाते हैं। हम अपनी कमियों को, अपनी गलतियों को बार बार याद करते हैं। लेकिन सचेतनता कहती है, खुद को वैसे ही स्वीकार करो जैसे तुम हो। हर दिन 2 मिनट निकाले और अपने मन से कहे, मैं जैसा हूं वैसा ठीक हूं। यह छोटा सा अभ्यास आपके आत्मविश्वास को बढ़ाएगा और आपको अपने आप से प्यार करना सिखाएगा। सचेतनता का एक और चमत्कार है हमारे रिश्तों में। हम अपने अपनों के साथ इतना वक्त बिताते हैं, लेकिन कितनी बार उन्हें सचमुच सुनते हैं? कितनी बार उनकी बातों को, उनकी भावनाओं को गहराई से महसूस करते हैं? अगली बार जब आप अपने दोस्त, अपने पार्टनर या अपने बच्चों के साथ हो तो एक छोटा सा अभ्यास करें। अपना फोन दूर रखें, उनकी आंखों में देखें, उनकी हर बात को, उनके हर भाव को पूरी तरह सुनें। आप देखेंगे आपके रिश्ते में एक नई गर्माहट, एक नई गहराई आएगी। हर दिन किसी एक इंसान को पूरी सचेतनता के साथ सुनने की आदत डालें। ये छोटी सी आदत आपके रिश्तों को हमेशा के लिए बदल देगी। सचेतनता हमें हमारे काम से भी जोड़ती है। हम दिन का ज्यादातर वक्त काम में बिताते हैं, लेकिन कितनी बार उसे सचमुच जिया करते हैं? अक्सर हम काम को एक बोझ की तरह देखते हैं, लेकिन सचेतनता हमें सिखाती है कि अपने काम को एक कला की तरह करें। अगली बार जब आप कोई ईमेल लिख रहे हो या कोई प्रोजेक्ट पूरा कर रहे हो, तो अपना पूरा ध्यान उसमें लगाएं। अपने हाथों की हरकत, अपने विचारों की लय, अपने काम की गहराई को महसूस करें। यह अभ्यास आपके काम को न सिर्फ बेहतर बनाएगा, बल्कि उसे एक खुशी का जरिया बना देगा। जिंदगी में कई बार ऐसा होता है जब हम अपने मकसद को भूल जाते हैं। हम सोचते हैं, मैं यहां क्यों हूं? मेरी जिंदगी का मतलब क्या है? यह सवाल आसान नहीं, लेकिन सचेतनता हमें इनके जवाब ढूंढने की ताकत देती है। हर दिन 5 मिनट सिर्फ अपने लिए निकालें। एक शांत कोने में बैठे, अपनी आंखें बंद करें और अपनी सांसों पर ध्यान दें। कोई सवाल न पूछे, कोई जवाब न ढूंढे, बस मौजूद रहे। धीरे धीरे आपके भीतर एक साफ तस्वीर उभरेगी। आप अपने मकसद को, अपनी राह को और स्पष्ट देख पाएंगे। सचेतनता हमें हमारे भीतर की गहराई से जोड़ती है। हर इंसान के भीतर एक शुद्ध, शांत चेतना है, लेकिन हमारा मन इतना शोर करता है कि हम उस चेतना को सुन नहीं पाते। सचेतनता उस शोर को धीमा करती है। वो हमें हमारे असली स्वरूप से मिलाती है। हर रात सोने से पहले 5 मिनट अपनी सांसों के साथ बिताए। अपने मन को शांत करें और अपने दिल से पूछे, मैं कौन हूं? मैं यहां क्यों हूं? जवाब शायद तुरंत ना आए, लेकिन धीरे धीरे आपके भीतर एक गहरी समझ जन्म लेगी। सचेतनता का एक और खूबसूरत पहलू है कृतज्ञता। हम अक्सर अपनी जिंदगी की अच्छी चीजों को भूल जाते हैं। हम उसकी शिकायत करते हैं जो हमारे पास नहीं, लेकिन सचेतनता हमें सिखाती है कि जो हमारे पास है उसके लिए शुक्रगुजार रहें। हर दिन 2 मिनट निकालें और 3 चीजें लिखें जिनके लिए आप शुक्रगुजार हैं। शायद आपके परिवार की मुस्कान, शायद आपके घर की गर्माहट, शायद आज का सूरज। ये छोटा सा अभ्यास आपके मन को खुशी और संतुष्टि से भर देगा। चलिए एक आखिरी कहानी सुनते हैं। एक बिजनेसमैन था जो अपनी जिंदगी की रफ्तार से थक चुका था। वो दिन रात काम करता, लेकिन उसे सुकून नहीं मिलता था।
एक दिन उसने सचेतनता की किताब पढ़ी। उसने फैसला किया कि वो हर दिन 10 मिनट सचेतनता के लिए निकालेगा। वो सुबह उठता और अपने बगीचे में बैठकर अपनी सांसों पर ध्यान देता। वो अपनी कॉफी को धीरे धीरे पीता और उसकी हर चुस्की का मजा लेता। वो अपने कर्मचारियों की बातें गौर से सुनता। कुछ ही महीनों में उसकी जिंदगी बदल गई। वो पहले से ज्यादा शांत, ज्यादा खुश और ज्यादा प्रोडक्टिव हो गया। उसने कहा, मुझे एहसास हुआ कि खुशी कोई मंजिल नहीं, वो तो हर पल में छिपी है। ये कहानी हमें सिखाती है कि सचेतनता कोई जटिल विज्ञान नहीं, ये एक सरल लेकिन ताकतवर आदत है। ये हमें सिखाती है कि खुशी, सुकून और मकसद कहीं बाहर नहीं, वो सब हमारे भीतर है, इसी पल में। दोस्तों, सचेतनता का चमत्कार सिर्फ एक किताब नहीं, ये एक नया जीने का नजरिया है। ये हमें सिखाती है कि असली जिंदगी कहीं और नहीं, बल्कि इसी पल में है। अगर हम हर सांस को, हर काम को, हर रिश्ते को होश के साथ जिए, तो हमारी जिंदगी शांति, खुशी और गहराई से भर जाएगी। तो आज से एक छोटा सा कदम उठाए। हर दिन 10 मिनट सचेतनता के लिए निकाले। अपनी सांसों को महसूस करे, अपने आसपास की खूबसूरती को देखे, अपने अपनों को दिल से सुने। ये छोटे छोटे पल आपकी जिंदगी को एक चमत्कार में बदल देंगे। मैं आपका तहे दिल से शुक्रिया करता हूं कि आपने इस खूबसूरत यात्रा में मेरा साथ दिया। अगर आपको ये ऑडियो बुक पसंद आई तो इसे अपने दोस्तों, अपने परिवार और उन सभी के साथ शेयर करें जो अपनी जिंदगी में शांति और खुशी ढूंढ रहे हैं। और हां, हर पल को होश के साथ जिए, क्योंकि यही है सचेतनता का असली चमत्कार। नमस्ते।